श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे 13 तारीख से कार्तिक का नियम प्रारंभ हो जाएगा। एकादशी आश्विन शुक्ल एकादशी से और लगभग कार्तिक पूर्णिमा तक ही कार्तिक का नियम करना चाहिए। बहुत से वैष्णवों ने पूछा है एकादशी के संदर्भ में और कार्तिक के संदर्भ में। कार्तिक में किस प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्या क्या नियम हैं, कैसे सेवा करनी चाहिए। देखो, कार्तिक नाम जो है ये स्कंद पुराण और पद्म पुराण में विशेष रूप से कार्तिक की महिमा है। और वैष्णवों के लिए तो कार्तिक की महिमा इतनी है कि कार्तिक से बढ़कर कोई महीना नहीं। एकादशी नियम, नाम नियम और कार्तिक नियम, तुलसी नियम, ये वैष्णव के लिए मुख्य धर्म है। आश्विन शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक का नियम करना चाहिए। कार्तिक में सबसे प्रथम कार्य है स्नान, कार्तिक स्नान। वह स्नान अच्छा तो यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं प्रातः सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और तारे की छांव में ही, तारे रहते रहते स्नान हो जाना चाहिए। और स्नान करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्नान के लिए विधि है कि यदि पवित्र सरोवर, नदी, तालाब यदि पास में हो, निकट हो, तो पवित्र नदी, सरोवर, तालाब इत्यादि में स्नान करना चाहिए। और यदि पवित्र जलाशय नहीं है तो घर में ही पवित्र नदियों का, तीर्थों का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। देखो, जिस जल में हमने गंगा जी का, नदियों का, पवित्र तीर्थों का आवाहन किया, उस जल में समस्त तीर्थ हैं, क्योंकि शास्त्र का प्रमाण है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं होता, शास्त्र प्रमाण होता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जब इस प्रकार मंत्रात्मक जब आवाहन होगा तो समस्त तीर्थ उस जल में आ जाएंगे और आप घर में भी स्नान कर सकते हैं, यदि पास में सरोवर, नदी, तालाब इत्यादि पवित्र जलाशय नहीं है तो। पर घर में भी स्वच्छ जल से स्नान करें, पवित्र जल से स्नान करें। और यदि कोई रोगी है तो रोगी व्यक्ति के लिए छूट है, रोगी व्यक्ति गर्म जल से भी स्नान कर सकता है। किंतु जो स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति को तो स्वच्छ, पवित्र, ताजे जल से ही स्नान करना चाहिए घर में। तो पहली बात हुई, तारे रहते हुए स्नान कर ले। और स्नान के बाद में तिलक स्वरूप इत्यादि करने के बाद दीपदान करें। प्रातः काल दीपदान दोनों समय करना है। प्रातः काल भी दीपदान करें और सायंकाल भी दीपदान करें। दीपदान का अर्थ क्या है? दीपक जलाना। तो जब दीपक जलाएं तो देखो, दीपक जलाने के लिए गाय के घी का प्रयोग करें, यदि घी का प्रयोग करना है तो। और यदि घी की व्यवस्था नहीं है तो आप बाजार के घी का दीपक न जलाएं, क्योंकि बाजार के घी में तो राम जी घी के नाम पर सब मिलावट ही है।
तो इसलिए यदि गाय के घी की व्यवस्था नहीं है शुद्ध, तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। अब दीपक जलाने में बड़ा परिश्रम है। देखिए, कोई व्यक्ति 1 करोड़ दीपक जलाए तो 1 करोड़ तो दीपक ही चाहिए, फिर 1 करोड़ बत्तियां चाहिए, रुई चाहिए, स्थान चाहिए, जलाने वाले कार्यकर्ता चाहिए, बहुत बड़ी व्यवस्था है। पर यदि तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाया जाए तो एक दीपक ही करोड़ों दीपकों के समान फलदायी है। तुलसी की लकड़ी से दीपक कैसे जलाना है? आपने जैसे बहुत से दीपक हैं तो उनमें से एक दीपक आप माचिस से जला लें और तुलसी की लकड़ी में थोड़ा सा घी या तेल लगाकर पहले तुलसी की लकड़ी को जलाएं और उस तुलसी की लकड़ी से फिर अन्य दीपकों को आप प्रज्वलित करें, जलाएं। तो तुलसी की लकड़ी से जो दीपक जलाए जाएंगे वह एक दीपक भी करोड़ों दीपकों से बढ़कर महिमा संपन्न है, उसकी महिमा है। और तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। तुलसी साक्षात भगवान की पटरानी है। भगवान को सब कुछ समर्पित करो, निवेदित करो, पर तुलसी नहीं छोड़ी। यदि तुलसी नहीं दी तो भगवान किसी वस्तु पदार्थ को स्वीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी काष्ठ से दीपक जलाएं और तुलसी जी को जल चढ़ाएं, तुलसी जी को दीपक दिखाएं। तुलसी जी के पौधे पर यदि पीपल बरगद हो तो पीपल बरगद और आंवले की पूजा करें, इन पर भी दीपक जलाएं। गौशाला में दीपक जलाएं, घर के ठाकुर जी के सामने दीपक जलाएं। और मुख्य रूप से कार्तिक में आकाश दीप की महिमा है। अनेकों प्रकार की आपत्ति विपत्तियां आज परिवारों में होती हैं, विघ्न बाधाएं होती हैं। उन विघ्न बाधाओं के शमन के लिए शास्त्रीय उपाय है आकाश दीपक। आप छत से या किसी ऊपर से किसी रस्सी से कुछ ऐसा कोई स्थान लटका लें, पटा वगैरह, जिसके ऊपर आप दीपक जला सकें और आप दीपक लगा दें उसके ऊपर। इसे कहते हैं आकाश दीपक। आकाश दीपक की बहुत महिमा है। तो प्रातः काल भी आकाश दीपक जलाएं, जलाना उसी से है, तुलसी लकड़ी से। और सायंकाल भी ऐसे ही करें। और शिखर दीपक छत पर भी एक दीपक जलाएं, घर के द्वार पर भी, द्वार के बाहर भी एक दीपक जलाएं। घर के बाहर जो दीपक जलाएं वह दीपक अच्छा है कि आटे का दीपक जलाएं। आप चौमुखा दीपक बनाएं, बत्ती को इस प्रकार लगाएं कि वो चौमुखी बत्ती हो और उस चौमुखी बत्ती को आप जलाएं तिल के तेल से। तो आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह नकारात्मक ऊर्जा एक तो बाहर से अंदर नहीं आएगी और जो अंदर की है वह नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। और शास्त्रीय प्रमाण है स्कंद पुराण और पद्म पुराण में। कार्तिक में दीपक की बहुत बड़ी महिमा है। आप दीपक जलाएं और एक भुक्त हो, अन्न का प्रयोग एक बार करें, अधिक से अधिक नाम जप करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें, धाम वास करें तो और अच्छा है। यदि 1 महीने कल्पवास हो नियम पूर्वक तो उसकी विशेष महिमा है। 1 महीने इस प्रकार नियम से यदि रहेंगे तो एक कल्प के पूजन अर्चन, एक कल्प तक तपस्या करने का परिणाम केवल 1 महीने की साधना से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में द्विदल का निषेध है। वैसे निषेध तो बहुत है। बहुबीज का प्रयोग न करें यदि संभव हो सके, और दाल न खाएं।
विशेष रूप से दाल का निषेध है कार्तिक में। और कार्तिक में कार्तिक महात्मा की कथा श्रवण करें, हरिनाम संकीर्तन करें, गायों का पूजन करें, आंवले का सेवन करें। कार्तिक में आंवला खाने की महिमा है। देखो, आयुर्वेद की दृष्टि से भी यह प्रशस्त है और धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी। जो कार्तिक में आंवला स्वयं खाता है, ब्राह्मणों को दान करता है, बड़ों को खिलाता है, उसे एक एक आंवले पर गौदान का फल प्राप्त होता है। केले का फल भोग लगाकर प्रसाद पाएं, और यदि संभव हो सके तो पलाश के पत्ते में भोजन करने की महिमा है। धातु के पात्र में प्रसाद से अच्छा है कि पलाश कहते हैं, कहीं कहीं पलाश कहते हैं, कहीं कहीं उसे अन्य भाषाओं में अलग अलग शब्द है। पलाश है, टेसू है, ढाक भी बोलते हैं, ढाक। तो पलाश के पत्तों की पत्तलें बनती हैं, दोने बनते हैं। उसमें जो भोजन करता है उसे स्वर्ण पात्र में भोजन करने का फल प्राप्त होता है। ये सनातन धर्म की शास्त्रों की महिमा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी स्वर्ण पात्र में भोजन करने का फल प्राप्त कर सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, जिसके पास गौ दान करने की व्यवस्था नहीं है, वह भी आंवले का भगवान को भोग लगाकर यदि पाए तो गौदान की महिमा प्राप्त होगी। गायों की सेवा करें, तन से, मन से और धन से। हरिनाम संकीर्तन करें, निश्चित संख्या कर लें जप की, कि कार्तिक में कम से कम नाम जप की इतनी संख्या। प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 श्वासें लेता है, तो कम से कम 21,600 नाम जप तो करने ही चाहिए। इतने तो करने ही हैं, इससे अधिक करें और अच्छी बात है। चौक बनाने की महिमा है कार्तिक में। भगवान के सन्मुख आपके जहां मंदिर है, वहां तुलसी के सन्मुख बाहर द्वार पर हल्दी से, आटे से चौक बनाएं। गाय के गोबर से थोड़ा लेपन करें। यदि कच्चा घर है तो खूब लेपन करें, और पक्का घर भी है तब भी कम से कम एक हाथ मध्यमा अंगुली से कोहनी तक का एक हाथ माना जाएगा, तो एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा, इतना गाय के गोबर से लेपन करके इसके ऊपर स्वस्तिक बनाकर दीपक जलाएं तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि संभव हो सके तो भूमि शयन करें। ये जितने भी नियम हैं स्वस्थ व्यक्ति के लिए हैं, इस पर विचार रखें। यदि कोई अस्वस्थ है और रोगी है तो रोगी के लिए उसके शरीर की सामर्थ्य के अनुसार ये नियम लागू होंगे। सारे नियम भगवान की प्राप्ति के लिए हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। कार्तिक साक्षात भगवान का स्वरूप है, जो कार्तिक में इन नियमों का पालन करते हुए भगवान का पूजन करते हैं। कार्तिक में तीर्थ स्नान करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक में लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं, कार्तिक में अमृत प्रकट हुआ है, कार्तिक में चंद्रमा प्रकट हुए हैं, गौ माता सुरभि अमृत मंथन से प्रकट हुई हैं। कार्तिक अमावस्या को
लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं समुद्र से और गौ माता भी प्रकट हुई हैं। तो गौ माता के पूजन की भी महिमा है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक शुक्ल नवमी तक की जो तिथि है उसे गौ नवरात्र के नाम से शास्त्रों में जाना जाता है। आंवले के पूजन की महिमा है और तुलसी की तो इतनी महिमा है कि तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाएं, तुलसी का चंदन भगवान को समर्पित करें। तुलसी का चंदन, तुलसी की सूखी लकड़ी ले लें, जैसे चंदन की लकड़ी घिसते हैं इसी प्रकार तुलसी की लकड़ी घिसकर भगवान को चंदन निवेदित करें। तुलसी के पत्तों से, तुलसी की मंजरी से भगवान का अर्चन करें। भगवान को तुलसी के पत्तों की माला धारण कराएं। आंवले की माला भगवान को धारण कराएं, स्वयं धारण करें। और तुलसी की लकड़ी, यदि सूखी लकड़ी पर्याप्त हो तो तुलसी की लकड़ी पर नैवेद्य बनाएं। वह जो नैवेद्य बनेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए, वह नैवेद्य भगवान को करोड़ों अन्नकूटों से बढ़कर प्रिय है। एक और करोड़ों पर्वतों के समान अन्न रखा जाए और एक और तुलसी की लकड़ी से बना हुआ, तुलसी की लकड़ी पर बना हुआ नैवेद्य, उसका एक कण हो तो भगवान एक कण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब तुलसी की लकड़ी से कैसे बनाएं नैवेद्य? तो देखो, हमारे गुरुजी ने जैसा सिखाया, तुलसी की लकड़ी जला लें और ज्यादा लकड़ी ना हो तो थोड़ी लकड़ी से भी काम हो जाएगा। तुलसी की लकड़ी जला लें, तुलसी की लकड़ी जलाकर और कोई घर में कोई पीतल का चमचा हो, कोई छोटा चमचा हो, उसमें थोड़ा आटा डाल लें, थोड़ा घी डाल लें और चम्मच से उसे चला लें तो पंजीरी बुझ जाएगी आटे की। और वो पंजीरी में जब भुज जाए तो उसमें थोड़ा बूरा डाल लें और डिब्बे में बंद करके रख लें। थोड़ा थोड़ा नित्य भगवान को भोग लगाएं और स्वयं प्रसाद लें, भक्तों को, वैष्णवों को प्रसाद दें। बादाम गलाकर, बादाम छीलकर, बादाम घिसकर बादाम का हलवा भी इसी प्रकार तैयार किया जा सकता है। कार्तिक में अधिक से अधिक सत्संग का श्रवण करें। भैया, जो कार्तिक में भगवान की प्राप्ति के लिए नाम जप और ये तुलसी सेवा इत्यादि नियमों का पालन करता है, निश्चित यह विश्वास करो हमारी वाणी पर, निश्चित इसी जन्म में श्री कृष्ण की साक्षात प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, गुरुजनों के वाक्यों में विश्वास पूर्वक, गुरुवाणी पर विश्वास रखकर इस नियम का आश्रय लेंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। ब्रह्मचर्य का पालन करें और सदाचार पूर्वक रहें। खान पान, रहन सहन, आहार व्यवहार की पवित्रता रखें। जो नौकरी वाले हैं, व्यवसाय वाले हैं, अन्य जो घर के कार्य हैं, वे कार्य भी करें। यदि बहुत आवश्यक हैं तो उन्हें भी करें। परंतु भैया, ये शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। जिस सुख का आनंद बड़े बड़े संत प्राप्त कर रहे हैं, जिस सुख को, वह सुख आपके ऊपर लुटाना चाहते हैं और उसकी प्राप्ति होगी तो संत सदगुरुदेव भगवान के वचनों में विश्वास करके आप कार्तिक का नियम करें, दीपदान करें। पवित्र सरोवर, नदी, तालाब इत्यादि हों तो उनमें भी जाकर दीपक जलाएं। मंदिर देवालय निकट हो तो मंदिर देवालय में जाकर दीपक जलाएं। गौशाला हो तो गौशाला में दीपक जलाएं। और गौ सेवा के निमित्त अवश्य ही कुछ ना कुछ नित्य, आप कुछ ना कुछ नित्य गौ सेवा के लिए कुछ निकालें और आपके सन्निकट जो भी गौशाला हो वहां जाकर आप उस धन से सेवा करें।
कार्तिक महात्मा की कथा श्रवण करें। गीता प्रेस से एक छोटी सी पुस्तक आती है, कार्तिक महात्मा, माघ महात्मा और वैशाख महात्मा, तीनों महीने की महिमा एक ही पुस्तक में है। वह पुस्तक लेकर आप कार्तिक महात्मा की कथा पढ़ भी सकते हैं और जो लोग सुनने के इच्छुक हो उन्हें सुना सकते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान जय की, हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो।